जय श्री राम जी की सभी सनातनी भाइयों बहनों को। भाइयों, आज मैं आपके सामने आया हूँ। जो भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो भी हमारी पार्टी में जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय आज़ाद हिंद पार्टी की तरफ से मैं एक छोटा सा सदस्य आप लोगों से विनम्र निवेदन और विनती करने आया हूँ आप सभी के सामने, क्योंकि आप लोग तो पता नहीं क्या सोच में डूबे हुए हैं, लेकिन मैं यही सोच में डूबा हुआ हूँ कि हम लोग किस कगार पे इस समय खड़े हुए हैं। इतिहास को मैं बताना चालू करूं तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि अगर जो वो काम कर चुका होता तो आज ये नौबत ना आती वीडियो बनाने की, ना ही ये नौबत आती हमें पार्टी के लिए सोचने की, और ना ही हमें नौबत आती बाकी के जो कार्यकलाप हो रहे हैं ये कुधर्मियों द्वारा उन सब के बारे में सोचने की। हम अपना खुशी खुशी अपनी जीवन व्यतीत कर रहे होते, अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दे रहे होते, उन्हें सनातन धर्म की महानता के बारे में बता रहे होते, और अपने जो हमारे इतने बड़े बड़े हमारे महापुरुष हुए हैं और जो हमारे देवी देवता हैं उनकी महानता के बारे में बता रहे होते, और अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे होते। लेकिन न जाने आप लोगों तक ये समाचार पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। ये जो दुर्घटनाएं जो हमारे साथ की जा रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा हो रही हैं, मैं ये कहूँगा कि ये जो दुर्घटनाएं की जा रही हैं हमारे साथ पूरी प्लानिंग के साथ में और पूरे सोच विचार के साथ में, ये जो गजबाए हिंद की तैयारी में जुटे हुए हैं कुछ कुधर्मी, कुछ कुकर्मी, तो उन लोगों के बारे में मैं आप लोगों को पता नहीं आपके विचार जानने के लिए आपके सामने आया हूँ, क्योंकि आना ही पड़ता मुझे, और मेरा कुछ नहीं पता मैं कब तक आप लोगों के समक्ष हूँ, कब तक मेरी सांसें चल रही हैं। लेकिन जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, ये भगवा चोला जो मैंने अब धारण किया है, मैं इसका पूरा पूरा सम्मान करूँगा। या तो मैं इसका रंग लाल करूँगा या इसे लहराऊँगा। मेरा बस यही अब जिंदगी का मकसद है, और यही मेरा अब अस्तित्व भी है, और यही मेरा अब दायित्व भी है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि अब सोने का समय नहीं है, और ना ही मेरे पास जगाने का समय है। अगर जो कुंभकर्ण होता तो वो कब का जग करके मर भी चुका होता, लेकिन हम लोग अभी तक सही से खड़े भी नहीं हुए, नेस्ती ही नहीं टूट रही है हम लोगों की। तो मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ अपने व्यवहारों पे। सनातन धर्मी जितने भी हैं उनके व्यवहारों से यही निवेदन करूँगा, अपने घरों में हथियार रखना चालू करिए, अपने बच्चों को शिक्षा देना चालू करिए, अपने बच्चों को समझाना चालू करिए। 2 साल के बच्चे को ही राम राम जय श्री राम भगवान के नाम सभी रटवाने चालू करिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय छोड़ दीजिए, और धर्म के बारे में उनको ज्ञान देना चालू करिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो आपने मुर्शिदाबाद में होते हुए देख लिया है, ये वर्तमान का ही सारी दुर्घटना है। जो मैं श्रीमती तो नहीं लगाना चाहूँगा, ममता जो है वहाँ पे कुकर्मी ममता जो है, उसने कुधर्म को बढ़ाने के लिए देख लीजिए कितने पूरे जोर शोर से, पूरे शासन की ताकत से, प्रशासन की ताकत से, और जो है टेरर फंडिंग से और हवाला के पैसे से और टेररिस्टों की बदौलत उनके बलबूते से कैसे अब बंगाल को जो है अब पूरा बांग्लादेश में तब्दील कर दिया है। अब वहाँ से आज देख सकते हो आप, खुद देखो उसको, वीडियो को खुद महसूस करो। वो जनसंख्या आपके भी आसपास है, वो शांत है, अभी तैयारी में लगी हुई है, वो तैयारी में लगे हुए हैं अपनी चुपचाप। जैसे ही वो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी वो अपना दाव चलेंगे, और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बस यही सोचते हुए रह जाएंगे कि ये सब राजनीति है, सब फलाना है, ढिकड़ा है। आप जाके एक बार देखिए, उस वीडियो को ही देख लीजिए कम से कम। वो कश्मीरी पंडितों की नहीं है, वो मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की है, वो किसी दूसरे देश की नहीं है, वो बांग्लादेश के हिंदुओं की नहीं है, वो पाकिस्तान के हिंदुओं की नहीं है, वो हिंदुस्तान के हिंदुओं की ही तकदीर लिखी जा चुकी है अब वहाँ पे। वो आप लोग जो कहते हैं हमारे पे इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है, आप देख लीजिए उनके पास भी समय नहीं था शस्त्रों को चलाने के सीखने का, शास्त्रों को सीखने का, सनातन धर्म के लोगों से जुड़ने का, अपने घर परिवार को संभालने का उनके पास भी समय नहीं था। बस वो इसी में लगे रहे, रोजी रोटी कपड़ा मकान में कमा रहे हैं, मकान बना रहे हैं। अरे तुम अपने लिए नहीं बना रहे हो भाई, पैसा जो कमा रहे हो अपने लिए नहीं कमा रहे हो,
जितना भी जोड़ रहे हो अपने लिए नहीं जोड़ रहे हो भाई, आप लोग समझो इन बातों को। ये सब उन्हीं के लिए कर रहे हो। मोदी जी भी इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर, हॉस्पिटल और ये सब जितनी भी चीजें सुविधाएं इकट्ठी कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की तादाद के लिए, उन्हीं उसी जनसंख्या के लिए किया जा रहा है। ये सब वही भोग करेंगे इन सब चीजों का। आप लोग कुछ नहीं भोग कर पाओगे 2, 4, 5, 10 दिन या 1-2 साल के अलावा। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया करके जुड़िए। अब सोने का समय गया, निस्वार्थ भाव से जुड़िए हमारे साथ में और हमारा सहयोग करिए और आगे आके हमारे कंधे से कंधा मिला के चलिए। बस मैं आपसे यही कहूँगा, आप फालतू के वीडियो देखने से अच्छा है कि आप न्यूज़ चैनल्स पे ध्यान दीजिए। उसमें डेली आपको कहीं ना कहीं इन कुधर्मियों का कुकृत्य दिखाई देंगे। आपको समझना चाहिए ये आपके साथ भी होने वाला है। बस कुछ सालों का इंतज़ार है, या कुछ जहाँ पे इनकी तादाद बढ़ चुकी है वहाँ कुछ दिनों का इंतज़ार है। आप समझने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए, हमारा सपोर्ट करिए, हमारे साथ में आइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम।